कल ही जो एमएलए गुरेज है नज़ीर अहमद खान, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है हमारे टीचर्स को लेकर। मैं कड़े शब्दों में इस स्टेटमेंट की मजम्मत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी सोसाइटी में टीचर का, एक उस्ताद का क्या रोल रहता है। ए टीचर इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड पिलर ऑफ आवर सोसाइटी, और आप इनके खिलाफ इस तरीके से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मैं कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करता हूं, और मैं नज़ीर खान जो एमएलए गुरेज हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप सामने आकर माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें। आपने पूरे जो टीचर कम्युनिटी है उसको हर्ट किया है, उसको डिफेम किया है। आपने किस तरीके से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए टीचर कम्युनिटी के खिलाफ, हमारे उस्तादों के खिलाफ। साथ ही मेरा उनसे ये मशवरा होगा कि आप मीडिया में आकर अपनी क्वालिफिकेशन शो करें कि आप कहां तक पढ़े हैं, आपने 12th कहां से किया है। आप एलएलबी का दावा करते हैं, आप ग्रेजुएशन का दावा करते हैं, अपनी सर्टिफिकेट्स दिखाएं, मीडिया के सामने आए कि मैं यहां तक पढ़ा हूं। आपको कोई हक नहीं बनता है। गुरेज तिलेल की आवाम ने आपको चुन के भेजा असेंबली के अंदर कि आप उस इलाके की बात करेंगे, लेकिन असेंबली के अंदर उनको रिप्रेजेंट, जो हमारे गुरेज तिलेल की आवाम को रिप्रेजेंट करने के बजाय वो अपना कुछ एजेंडा चला रहे हैं। वो अननेसेसरी आर्ग्यू में लगे रहते हैं, और जो हमारे मसाइल मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट किया था लोगों ने उनको गुरेज तिलेल से, वो सारे के सारे मुद्दे वहीं पे हैं। हमारे नौजवानों की उन्होंने कोई बात नहीं की। हमारे नौजवान आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने ये वादा किया था अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, आप उनके वीडियोस अगर निकाल के देखेंगे, कि मैं आपको रोजगार प्रोवाइड करूंगा। आज वो असेंबली में कहीं इस चीज पे बात नहीं करते हैं। हमारे 2 गांव हैं, एक हमारा जवड़ारा पड़ता है। 2005 से वो लोग डिसलोकेट हैं वहां से, स्नो स्टार्म की वजह से वो वहां से डिसलोकेट हो गए, और अभी वो यहाँ पे कंगन में आर्जी तौर पर रह रहे हैं। उनकी बात उन्होंने नहीं की वहां पे। बड़विन हमारा वामपोरा के हमारे जो अफेक्टेड फैमिलीज है किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट में, जो उनकी उन्होंने बात नहीं की। हमारा एजुकेशन सिस्टम तहस नहस पड़ा हुआ है। स्कूलों में, हमारे कॉलेज में स्टाफ नहीं है, हायर सेकेंडरीज में स्टाफ नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं वो। हेल्थ सिस्टम पूरा डिफंग पड़ा हुआ है, इस पे वो बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, वो अननेसेसरी कुछ आर्ग्यूमेंट में वहां पे लगे हुए हैं, और वो अपना एक पर्सनल एक एजेंडा लेकर असेंबली में बैठे हुए हैं। मैं अफसोस हो रहा है कि एक मर्तबा, फिर चौथी मर्तबा जो लोगों ने भरोसा उन पे जताया था गुरेज तिलेल की आवाम ने, बहुत बड़ा धोखा गुरेज तिलेल की आवाम के साथ हुआ है। और साथ ही साथ हाल ही में उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कैंपेनिंग में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमने इलेक्शन लड़ा, उस पर पैसा खर्च किया गया, उस पर वगैरह ऐसी अननेसेसरी चीजें वो मीडिया के सामने बार बार दोहरा रहे हैं। तो मेरा उनके लिए ये जवाब है कि आप प्रूफ करें, प्रूफ दे, आप आके सामने प्रूफ दे कि कहां पे पैसा इस्तेमाल हुआ है। वरना हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लोगों के सामने, हम अपनी आवाम के सामने प्रूफ दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने एक मर्तबा नहीं, जितनी मर्तबा भी आप जीते हैं, हर मर्तबा आपने किस तरीके से वहां के लोगों को, जो मासूम लोग हैं गुरेज तिलेल की आवाम को, किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बनाया। एक इलेक्शन में तो उन्होंने नकली पैसे फेंके, नकली ऑर्डर इजरा किए। जितना उनसे लोगों के साथ वो जालसाजी करनी थी, धोखा देना था गुरेज तिलेल की आवाम के साथ, धोखा देकर वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और आज इतने एरोगेंट हो गए हैं, ना तो लोगों की बात करते हैं, और पहले उन्होंने किसी और मसले पे वहां पे उन्होंने ये अननेसेसरी वहां पे
वो बात करने लगे। और आज आपने देखा होगा, कल ही हमारे टीचर साहिबान के खिलाफ उन्होंने इतने जो है गंदे गंदे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, उनको डिफेम किया हमारी टीचर कम्युनिटी को। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप ने जो भी अपने अल्फाज मीडिया के सामने कहें, आप उनका प्रूफ दे दें।